नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 28 फरवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में हमारा जो कंटेंट है वह किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर बन सकता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे, यानी कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी जीके स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत है एमपी जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। साथ ही कल जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे और किसके द्वारा उसका राइट आंसर दिया गया है वह भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरा के पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले के बरलई से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो अभियान है उसका शुभारंभ किया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या धार। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है इंदौर जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के बरलई से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो अभियान है उसका शुभारंभ यहाँ पर किया है। तो कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया, तो बरलई, और बरलई जो है आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आपका यह आता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इंदौर के बरलई से इस अभियान की जो है शुरुआत की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर है, उनकी अध्यक्षता में इंदौर के बरलई से आपका किया गया। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ यह अभियान, तो मध्य प्रदेश के इंदौर के बरलई से जो है यह आपका यहाँ पर शुरू किया गया। इसमें अध्यक्ष और मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसमें जो अध्यक्ष आपके यहाँ पर थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे, और मुख्य अतिथि कौन थे, तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह जी तोमर वह यहाँ पे आपके मुख्य अतिथि थे। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो अभियान है एक पहल है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसियों की हार्ड कॉपी जो है आपकी वितरित की जाएगी। यानी कि उन्होंने जो यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फसल का बीमा करवा, चलिए यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रोजगार सेतु योजना है वह आपकी कब चलाई गई, सीधा पहला क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। और इसकी शुरुआत कब होती है, 25-26 मई 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। अगला है रोको टोको अभियान। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा किस राज्य सरकार का अभियान है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का अभियान है। शुरुआत कब होती है, जुलाई 2020 में जो है इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है कोरोना का जो है टाइम पीरियड चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, और उस समय लोगों को जो है मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए यह जो है अभियान चलाया गया था। जो पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा व्यक्तियों को जो है रोका जा रहा था और मास्क लगाने के लिए उनको जो है यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा था। तो यह भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार का अभियान है। अगला क्वेश्चन बनेगा जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार की योजना है, राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना। कब शुरू किया गया, 25 अप्रैल 2020 को जो है इसको शुरुआत आपकी की जाती है। इसके अंतर्गत महिलाओं से जो है 11 रुपये प्रति मास्क जो है उनसे जो है मास्क आपके खरीदे जा रहे थे। यानी कि कोरोना के काल में महिलाओं को जो है आपके मास्क बनाने के जो है ऑर्डर दिए जा रहे थे। इसके लिए जो है आपका एक पोर्टल बनाया गया था, वहाँ पर जो है महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की नगरीय क्षेत्र की जो महिलाएं थी उन्होंने जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद जो सरकार है उसके द्वारा उनको ऑर्डर दिए गए थे और उस ऑर्डर को जो है सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा था। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान कब से चलाया गया था, तो 1 से 15 अगस्त 2020 के बीच में जो है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान आपका यहाँ पर चला था।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत पुस्तक का विमोचन किसने किया है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मोहन यादव, घन राजू एस या इंदर सिंह परमार। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन सी, धन राजू एस के द्वारा जो है यहाँ पर हमारे शिक्षक का हमारे प्रेरणा स्रोत जो पुस्तक है उसका विमोचन जो है आपका यहाँ पर किया गया है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ जानकारी। तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सहयोगी संस्था पीपल के सहयोग से हमारे शिक्षक हमारा प्रेरणा स्रोत जो पुस्तिका है वह आपकी तैयार की गई है। तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा और इसकी एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम है पीपल है, इन दोनों ने मिलकर हमारे शिक्षक हमारा प्रेरणा स्रोत जो है पुस्तिका आपकी तैयार की है। और इसका जो है यहाँ पर लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो जो संचालक है राज्य शिक्षा केंद्र के जिनका नाम है श्री धनराज एस ने इस पुस्तक के तीसरे और चौथे संस्करण का वर्चुअल लोकार्पण राज्य शिक्षा केंद्र स्थित एडुसेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आपका किया है। हमारे शिक्षक हमारा प्रेरणा स्रोत बुकलेट के अंतर्गत वर्तमान में 4 संस्करण आपके तैयार किए गए हैं जिनमें मध्य प्रदेश के 235 शिक्षकों के विचारों अकादमिक प्रयासों को आपका सम्मिलित किया गया है। तो किसने इसका जो है यहाँ पर लोकार्पण किया? धनराजू एस के द्वारा लोकार्पण किया गया। और वर्तमान में क्या है? तो राज्य शिक्षा केंद्र के वर्तमान में जो है यहाँ के संचालक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मंत्री श्री तुलसी सिलावट और सुश्री उषा ठाकुर जी ने बहुप्रतीक्षित गोकल्या कुंड सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किस जिले में किया है? चार ऑप्शन निकल कर आते हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या धार। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है इंदौर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मंत्री तुलसी सिलावट और सुश्री उषा ठाकुर ने बहुप्रतीक्षित गोकल्या कुंड सिंचाई परियोजना का शिलान्यास इस जिले में किया है, यानी कि इंदौर में जो है इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो महू विधानसभा क्षेत्र के गोकल्या कुंड में 333 लाख रुपए लागत के बहुप्रतीक्षित सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। किसने किया? तो मध्य प्रदेश के 2 मंत्री हैं। पहले जल संसाधन विकास मंत्री जिनका नाम है तुलसी सिलावट और दूसरी है पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी, उन दोनों के द्वारा इसका जो है आपका यहाँ पर लोकार्पण है, शिलान्यास जो है इसका यहाँ पर किया गया। 333 लाख रुपए की इस योजना से 130 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। भोजन के पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के 180 कृषक परिवार को सिंचाई सुविधा भी आपकी मिलेगी। गोकल्या कुंड तालाब सिंचाई योजना का नामकरण जो है माता शबरी के नाम पर आपका किया जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला फैक्ट है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि इस योजना का नाम किसके नाम पर किया जाएगा? तो माता शबरी के नाम पर जो है इसका नाम आपका यहाँ पर किया जाएगा। और कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में जो है यह परियोजना आपकी निर्माणाधीन है, यानी कि इसका शिलान्यास कर दिया है। अब जो है इसका निर्माण आपका यहाँ पर किया जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है आपकी सिंचाई परियोजना की बात आई है तो मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजना से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गांधी सागर बांध परियोजना, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में यह जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा इसे किस वर्ष में बनाया गया? तो वर्ष 1960 में इसको बनाया गया था और इसका शिलान्यास जो है 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। गांधी सागर बांध मंदसौर जिले के भानपुरा में स्थित, शिलान्यास कब हुआ? 7 मार्च 1954 को। किसने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शिलान्यास जो है आपका किया गया था। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। और ध्यान रखिएगा चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध ही जो है आपका चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। और इसकी जो है आपकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 115 मेगावाट जो है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। साथ ही एक जानकारी आप यहाँ पर और रखिएगा, हाल ही में जो है करंट में हमने पढ़ा था कि जो जल महोत्सव जो कि हमारा हनुवंतिया में प्रतिवर्ष होता है, तो अब जो है आपके राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हनुवंतिया के साथ साथ गांधी सागर बांध में भी जो है आपका जल महोत्सव जो है आपका आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए राशि भी आपकी जारी की गई है। और कब या किस माह में इसका आयोजन किया जाएगा? तो इस वर्ष के अंतिम माह में, यानी कि दिसंबर
दिसंबर माह में इसका आयोजन आपका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा यहाँ पर बांध है वह है आपका राणा प्रताप सागर बांध। बात करें कि कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान चित्तौड़गढ़ में जो है यह आपका स्थित है। यह जो है मध्य प्रदेश है और राजस्थान की जो है आपके संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1964 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 72 मेगावाट है, 172 मेगावाट जो है इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहर सागर बांध, यह भी राजस्थान के बोरावास के समीप निर्मित है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसकी उत्पादन क्षमता आपकी 99 मेगावाट है। तो गांधी सागर बांध बहनपुरा मंदसौर में स्थित है। कुल उत्पादन क्षमता या कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। अगर यहाँ पर हम बात करें राणा प्रताप सागर की, कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जवाहर सागर बांध की, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में आपका स्थित है और कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 99 मेगावाट जो है इसकी आपकी कुल उत्पादन क्षमता है। तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। कुछ और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं यहाँ पर हम देख लेते हैं। इंदिरा सागर परियोजना की बात करें, कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर बनी है? तो नर्मदा नदी पर जो है आपकी बनी है। और किस जिले में स्थित है? तो खंडवा जिले का जो पुनासा ग्राम है वहां पर स्थित है। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा आपका किया गया था। और किस वर्ष में होता है? तो 1983 में इसका शिलान्यास आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, ओंकारेश्वर परियोजना किस जिले में स्थित है? सीधा सीधा इसका आंसर बताना है। खंडवा जिले में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 520 मेगावाट जो है आपके इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है, जिसे बरगी परियोजना के नाम से भी आपका जाना जाता है? तो यह जो है आपकी जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, महेश्वर बांध या महेश्वर जो परियोजना है आपकी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपकी खरगोन जिले में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता आपके 400 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन बनेगा, बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सोन नदी पर जो है आपकी बनी हुई है। 3 राज्यों की जो है आपकी संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों की जो है आपकी संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन बनेगा, माता तिला जो बांध परियोजना है यह किन दो राज्यों की जो है आपकी परियोजना है या किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और किस नदी पर निर्मित है? तो जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बेतवा नदी पर जो है यह आपकी यहाँ पर स्थित है। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। यह मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजना से जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश है। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य जो है आपका बन जाएगा। और इसके लिए जो गांधी मेडिकल कॉलेज है उसको चुना गया है, यानी कि वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर में सबसे पहले एमबीबीएस की जो पढ़ाई है आपकी हिंदी में करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मध्य प्रदेश में मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान किस जिले से शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, हरदा, दमोह, रतलाम या उज्जैन। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के हरदा जिले से इसको शुरू किया था। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था? तो जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है जिनका नाम है आपका कमल पटेल, उनके द्वारा जो है मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान जो है इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और कहां से की गई थी? तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले से जो है इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो देखिए यहाँ पर अभियान से ही आपका स्पष्ट होता है मेरा गांव मेरा तीर्थ है। यानी कि किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलती है? वहां पर हमें स्वच्छता मिलती है, आसपास का जो वातावरण है वहां पर हमें स्वच्छ मिलता है। तो उसी प्रकार से हमारे गांव को जो है एक तीर्थ स्थल के रूप में जो है विकसित करना है, इस अभियान को चलाने का आपका प्रमुख उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? हरदा जिले से की जाती है। किसने की थी? कृषि मंत्री कमल पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मध्य प्रदेश की पहली डेयरी एस्टेट परियोजना का लोकार्पण आपका कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन निकल कर आते हैं, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश की पहली डेयरी एस्टेट परियोजना का लोकार्पण जो है आपका यहाँ पर किया गया। तो ऑप्शन है जबलपुर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत नर्मदा एक्सप्रेसवे नर्मदा प्रगति पथ की लंबाई कितनी होगी? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर निकल कर आता है, इसकी जो आपकी कुल लंबाई होगी 906 किलोमीटर होगी। कहाँ से कहाँ तक होगी? तो ये जो है अमरकंटक का जो आपका चबूतरा है वहाँ पर कबूतर कबीर चबूतरा जो है वहाँ से लगाकर झाबुआ तक जो है आपकी ये यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसे नर्मदा एक्सप्रेस है नर्मदा प्रगति पथ के नाम से जो है आपका जाना जाएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो 906 किलोमीटर जो है आपकी इसकी कुल लंबाई होगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन सा जिला एचआईवी और एड्स के हाई रिस्क के मामले में नंबर 1 पर रहा है? चार ऑप्शन है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या गुना। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है इंदौर, जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कौन है? चार ऑप्शन है, कृति मेनन, अवनी चतुर्वेदी, दीक्षा रानी या कल्पना पटेल। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर है और इनका जो संबंध है हमारे मध्य प्रदेश से है, इसलिए जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इनकी जो आयु पहले 60 वर्ष हुआ करती थी उसको बढ़ाकर यहाँ पर आपका 62 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की योजना के अंतर्गत किस राज्य में 2.5 लाख पशुओं को आधार जैसी 12 अंकों की खास पहचान संख्या जारी की गई है? तो राइट आंसर बनता है हमारे मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में नंबर 1 कौन सा शहर बना है? तो इसका आंसर आप सभी अच्छे से जानते हैं, इसका राइट आंसर बनता है हमारा इंदौर। और जो इंदौर है लगातार स्वच्छता में के मामले में जो है लगातार 5वीं बार जो है पूरे देश भर में आपका नंबर 1 पर आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला जो है हम एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस के कुछ यहाँ पर 10 क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पालनपुर कुल्लू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है, मुरैना, श्योपुर, डबरा या दतिया। तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, और सॉरी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। पालमपुर कुनो जो अभ्यारण्य है आपका मुरैना में जो है स्थित है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। पालमपुर कुनो जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वह अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है आपका श्योपुर में स्थित है। और यह जो अभ्यारण्य था इसी को जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो इसको अच्छे से यहाँ पर जो है इसका आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, श्योपुर जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, कि जो पालनपुर कुनो जिसे कि अब राष्ट्रीय उद्यान आपका बनाया जा चुका है, कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ जो है यहाँ पर आपको जो है अभ्यारण्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका जो है यहाँ पर शहर दिया गया है, उनका जिला दिया गया है। तो हमें यहाँ पर गलत ऑप्शन सुनना है। रातापानी की बात करें किस जिले में स्थित है? रायसेन में स्थित है। सेलाना की बात करें रतलाम में स्थित है। बोरी घाटी जो अभ्यारण्य है होशंगाबाद में स्थित है। करेरा जो है ये आपका श्योपुर में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि यह जो करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब लागू की गई? चार ऑप्शन है, 1982, 1994, 1998 या फिर 1995। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, 1994 में मध्य प्रदेश का जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसमें टाइगर प्रोजेक्ट जो योजना है आपकी लागू की जाती है। तो वर्ष 1994 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल जो है आपके 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चार ऑप्शन है, कान्हा, पेंच, पन्ना या माधव। तो राइट आंसर बनता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी बात करें कि इसकी जो है स्थापना आपकी कब होती है, 1955 में जो है इसकी स्थापना आपकी होती है। इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल करते हैं, तो 1974 में जो है इसको आपका टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्वयं का शुभंकर है और इस शुभंकर का नाम है भूर सिंह द बारा सिंगा। और इसको किसने तैयार किया? रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसको तैयार
जो है आपका किया गया था और इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको आगे और देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से बेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। चार ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या फिर ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वह आपका पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है। चार ऑप्शन है संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या फिर फासिल राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर बनता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी जो है आपकी यहीं पर लागू है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन नदी पर घड़ियालों के संरक्षण की योजना नहीं चलाई जा रही है। चार ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, केन या सोन। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर जो है घड़ियालों के संरक्षण की योजना नहीं चलाई जा रही है। बाकी तीन यानी कि चंबल, केन और सोन नदी पर जो है घड़ियालों के संरक्षण की योजना आपकी चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। चार ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर बनता है माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1958 में होती है और कहाँ पर स्थित है तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आपका स्थित है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है राजकीय पक्षी शाह बुलबुल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है। चार ऑप्शन है फेन, सरदारपुर, बोरी या रातापानी। तो राइट आंसर बनता है सरदारपुर अभ्यारण्य में हमारा जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है जिसका नाम है शाह बुलबुल, इसका संरक्षण सरदारपुर अभ्यारण्य में किया जा रहा है और किस जिले के अंतर्गत आता है तो यह जो है आपका धार जिले के अंतर्गत आता है। चलिए कल जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं। कल आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि मानदाता नगरी जो कि वर्तमान में ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो चार ऑप्शन थे राजा मुचुकुंद, राजा महिष्मत, बिंदुसार या अशोक। तो इसका आपका जो यहाँ पर राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन ए, मुचकुंद के द्वारा जो है इसकी स्थापना आपकी की गई थी। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है और इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है केवल सिंह वर्मा के द्वारा जो है यहाँ पर अच्छा आंसर दिया गया है। इन्होंने बताया कि जो इसकी स्थापना है राजा मुचकुंद के द्वारा जो है यहाँ पर आपकी की गई थी। तो यह था हमारा कल का क्वेश्चन है। चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। वह है कि बेजू बावरा की समाधि आपकी कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है चंदेरी, ग्वालियर, मांडू या बुरहानपुर। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो इसकी प्रीमियर चले तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।